सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां जिंदगी ही जिंदगी हो, हर तरफ रंग ही रंग हो और रहस्य ही रहस्य। यह है हमारी धरती के नीचे समंदर की दुनिया। चांद पर जाने से ज्यादा मुश्किल है इस दुनिया में जाना। यहां सूरज की किरणें नाचती हैं और जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, ये किरणें धीरे धीरे गायब होती जाती हैं और हमें दिखाई देता है जीवन का एक अद्भुत नजारा। सबसे छोटे प्लैंकटन से लेकर विशालकाय व्हेल तक हर जीव इस नाजुक इकोसिस्टम में अपनी भूमिका निभाता है। समंदर की गहराइयों में ऐसे राज छुपे हैं जो अभी तक अनसुलझे हैं, ऐसी कहानियां जो अभी सुनाई नहीं गई हैं, और एक ऐसी खूबसूरती जो हमारी कल्पना को भी मात देती है। हमारे साथ चलो इस जादुई दुनिया के सफर पर, जहां हम देखेंगे समुद्री फूलों का कमाल, शार्क मछली की ताकत और समुद्री जीवन की अद्भुत विविधता। जमीन के बगीचों की तरह समंदर के बगीचे मिट्टी में नहीं उगते। ये चट्टानों से चिपके रहते हैं, पानी के बहाव के साथ साथ हिलते डुलते रहते हैं। इन्हें कहते हैं कोरल रीफ, और इन्हें अक्सर समंदर का रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। और बिल्कुल जमीन के जंगलों की तरह यहां भी जिंदगी कूट कूट कर भरी है, जहां तरह तरह के जीवों को खाना और घर मिलता है। लेकिन फूल, आप पूछ सकते हैं? हाँ, समंदर में वो भी हैं। समुद्री एनीमोन अपने लहराते हुए टेंटिकल्स के साथ रंग बिकलोरे फूलों की तरह दिखते हैं, जिससे रीफ और भी खूबसूरत दिखाई देता है। ये फूल असल में पौधे नहीं बल्कि जानवर होते हैं और अपने चुभने वाले टेंटिकल्स का इस्तेमाल करके छोटे छोटे जीवों को खाना बनाते हैं। पानी के अंदर की दुनिया की खोज अधूरी रहेगी अगर हम शार्क से ना मिलें। शार्क समंदर के सबसे ताकतवर शिकारी होते हैं। ज्यादातर लोग शार्क से डरते हैं और उन्हें गलत समझते हैं, लेकिन ये एक स्वस्थ महासागर के लिए बहुत जरूरी है। लाखों वर्षों के विकास के कारण इनका शरीर बहुत ही सुडौल बनावट का होता है और ये पानी में बड़ी आसानी से तैर पाते हैं। दुनिया में शार्क की 500 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं और हर एक की अपनी खासियत होती है और हर एक का अपना अलग निवास स्थान होता है। कुछ शार्क जैसे कि ग्रेट व्हाइट बहुत ही खतरनाक शिकारी होते हैं, जबकि कुछ जैसे कि व्हेल शार्क बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं और पानी से प्लैंकटन छान कर खाते हैं। इन शानदार जीवों के बारे में जानकर हम समंदर के संतुलन में उनकी भूमिका को समझ सकते हैं। कोरल रीफ और शार्क की दुनिया के अलावा समंदर की गहराइयों में एक और ही दुनिया बसती है। यहाँ बायोलुमिनेसेंट जीव अंधेरे में अपनी चमक बिखेरते हैं और इनके चमकते हुए शरीर पानी के अंदर एक शानदार नजारा बनाते हैं। हजारों मछलियों के झुंड एक साथ मिलकर एक लय में तैरते हैं, जो देखने में किसी जादू से कम नहीं लगता। व्हेल, जो धरती के सबसे बड़े जीव हैं, एक दूसरे से ऐसी आवाजों में बात करते हैं जो बहुत दूर तक सुनाई देती हैं। डॉल्फिन, जो अपनी बुद्धिमत्ता और चंचलता के लिए जाने जाते हैं, सोनार का उपयोग करके पानी में अपना रास्ता ढूंढते हैं, यानी कि आवाज के जरिए देखते हैं। समंदर जीवन का एक अद्भुत संगीत है, प्रकृति की रचनात्मकता का एक जीता जागता सबूत है। लेकिन पानी के नीचे की ये अद्भुत दुनिया खतरे में है। प्रदूषण, ज्यादा मछली पकड़ना और जलवायु परिवर्तन, ये सब मिलकर हमारे समंदर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कोरल रीफ सफेद हो रहे हैं और मर रहे हैं, मछलियों की आबादी घट रही है और प्लास्टिक कचरा हमारे समंदर को दूषित कर रहा है। अब समय आ गया है कार्रवाई करने का। हमें याद रखना होगा कि समंदर सिर्फ पानी का एक विशाल क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह एक जटिल और इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम है जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखता है। हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं और हम जमीन पर जो कुछ भी करते हैं उसका सीधा असर हमारे महासागरों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। अपने समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। अपने दैनिक जीवन में सही चुनाव करके हम बदलाव ला सकते हैं। प्लास्टिक का उपयोग कम करना, सतत समुद्री भोजन का समर्थन करना और समुद्री संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना, ये छोटे छोटे कदम हैं जिनका बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। हमारे महासागरों का भविष्य और वास्तव में हमारे ग्रह का भविष्य हमारी सामूहिक कार्रवाई पर निर्भर करता है। आइए हमें पानी के नीचे की दुनिया की सुंदरता और आश्चर्य से प्रेरणा मिले और हम अपने इस नीले ग्रह के बेहतर रक्षक बने। आइए हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि आने वाली पीढ़ियां भी पानी के नीचे छिपे इस जादू को देख सकें।